हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में कुछ डिस्कस किए थे और कुछ जो है अभी बच गया था। चलिए उसको आज डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा माइंड में रखेंगे, काहे कि जब हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उस टाइम ये सब चीज़ का उपयोग करेगा। जैसे देखिए, दो लाइन लिखा हुआ था, ए बी का भाई है। क्या था? ए बी का भाई है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का भाई बी, ए का भाई बी है। जैसे एज ब्रदर एज, ब्रदर इज बी। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और इधर क्या हो जाएगा? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब देखिए, बात यहां पे क्या कह रहा है कि ए का भाई बी है। तो ये ए का जो भाई है क्या है? कौन है? बी है। ए का भाई जब बी होगा तो भाई का भी भाई हो सकता है और बहन का भी भाई हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ भाई का ही होगा, हो सकता है कि बहन का भी भाई की बात कर रहा हो। तो यहाँ पे ए का जेंडर हम लोग को पता है। क्यों? कि ए का भाई जो है बी है। इसका जेंडर पता है कि इसका भाई जो बी है। अब देखिए, भाई का भी हो सकता है, बहन का भी भाई हो सकता है, इसलिए इसका जेंडर क्या है हम लोग के पास? अननोन है। उसी तरह यहां पे क्या है? एज ए का भाई बी है। तो यहां पे क्या है कि ए का जेंडर हम लोग को पता नहीं है। ए का जेंडर यहां पे हम लोग को अननोन है। बी का जेंडर क्या है? मेल है। और ये अननोन है हम लोग के पास। चलिए, इसके बाद एक इसी तरह का एक और आता है। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब कहता है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब देखिए, यहां पे क्या कह रहा है? ए बी का भाई है। भाई का भी भाई हो सकता है, बहन का भी भाई हो सकता है। अब देखिए, जहां पे तीन लोग की कनेक्टिविटी की बात हो, तो वहां पे क्या होता है? कनेक्टिविटी में जो वाला जो शब्द होता है वो क्या करता है? हमेशा जो वाला शब्द हमेशा क्या करता है? तीसरे वाले व्यक्ति की बात करता है हमेशा, जो के पहले वाले के लिए होगा। अब देखिए, ये तीसरी वाले के लिए सी का जो पिता है वो यहां पे किसके लिए बात हो रहा है? जो के पहले। अब यहां पे आ जाइए, जो के पहले क्या है? बी के लिए बात हो रहा है यहां पे। तो बी, या ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग इसको कि अगर तीन लोग की बात हो तो वहां पे जैसे जो सी का पिता है, जो से पहले जो आता है उसका बात हो यहां पे। तो यहां क्या हो गया? ए का भाई बी है, ये तो पता है। ए का भाई, इसका भी जेंडर पता है, इसका भी जेंडर पता है हमें। अब देखिए, सी जो है ये पिता है, इसका जेंडर हम लोग को पता नहीं है। बेटी का भी पिता हो सकता है, बेटा का भी पिता हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि पिता सिर्फ बेटा का ही होता है, बेटी का नहीं होता है। तो इसलिए ये जेंडर हम लोग के पास जो है, सी का जेंडर यहाँ पे अननोन है। अब देखिए, उसी के तरह है, ए जो बी का भाई है उसी का पिता भी है। अब नेक्स्ट टाइप का देखिए, नेक्स्ट टाइप में आइए एक और देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे देखिए, ए जो
बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, और क्या है, सी का पिता भी है, सी का पिता है। अब यहां पे देखिए, ए जो बी का भाई है, ये ए जो है क्या है, बी का भाई है। ध्यान से सुनिए, ए क्या होगा, मेल होगा, बी का जेंडर भी क्या हो जाएगा आपका, बी का जेंडर मेल नहीं होगा। बी का जेंडर कैसे, ए का भाई बी है। अब यहां पे क्या है, और क्या है कि सी का पिता है, सी का पिता है। अब यहां पे दो दो अननोन आया हम लोग के पास, ना तो हमें सी का जेंडर पता है, ना हमें बी का जेंडर पता है। जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे ऐसा भी आएगा जहां पे दो दो जेंडर हम लोग को पता करना रहेगा। अब देखिए यहां पे है कि एक ए जो बी का भाई है, ए तो बी का भाई है और सी का पिता है। सी का पिता तो कह रहा है यहां पे बेटा का भी पिता हो सकता है, सी बेटी का भी पिता हो सकता है, ये याद रखिए। इसके बाद है ए बी का भाई है और सी का पिता है। अब देखिए एक पॉइंट है, ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है, क्या है, सी का पिता भी है। अब इंग्लिश मीडियम वाले इसको कैसे लिखेंगे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, एंड फादर ऑफ सी। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, एक ए बी का भाई है, ए बी ये भाई है, और यहां पे देखिए सी का पिता है। सी का जेंडर क्या है पता है हम लोग को, यहां देखिए बेटी का भी पिता है या बेटा का भी पिता हो सकता है, ये जेंडर हम लोग के पास कंफर्म नहीं है, और ये जेंडर भी हम लोग को पता नहीं है यहां पे। अब जैसे देखिए ए बी और सी, थोड़ा देर के लिए इसको साइड करके इसको समझते हैं हम लोग। इसमें क्या कहता है, ए बी सी तीन लोगों की या तीन से ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी की जहां बात हो, तीसरे पर्सन थर्ड पर्सन जो उसमें होंगे उसकी बात हमेशा ए के लिए होगा। जैसे देखिए कहीं पे आपको और किंतु परंतु तथा ये सब जहां पे आप लोगों को मिले उसका मतलब क्या है, ये थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन वालों की बात हमेशा ए के लिए होगा। अब जैसे देखिए यहां पे कह रहा है सी का पिता ए बी का भाई है और सी का पिता है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, ये सी का पिता, सी का पिता यहां पे कौन होगा, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी। इससे समझ में आ गया होगा कनेक्टिविटी की जहां पे भी बात हो, जहां पे कनेक्टिविटी की बात हो तो वहां पे क्या होता है, थर्ड पर्सन वाला जो है हमेशा ए के लिए उपयोग होता है। उसी तरह तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी का पिता है, ए बी का भाई है, सी का पिता भी है, ए बी का भाई भी है और सी का पिता भी है। क्वेश्चन कहता है हु इज द फादर ऑफ सी, तो ए इज द फादर ऑफ, ए इज द फादर ऑफ सी होगा इसका आंसर। तो अब देखिए सारे चीज हम लोग देख चुके हैं, अब आई बारी है, अगली बारी हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि ए बी का भाई है,
सी ए की मां है। ए जो है ए बी का भाई है, सी जो है ए की मां है, ये भाई है, सी ए की मां है। बी डी की पोती है, बी जो है डी की पोती है, तथा एफ क्या है, एफ ए का बेटा है। तो पूछ रहा है कि एफ का डी से क्या रिश्ता होगा। एफ जो है यहां पे ए का बेटा है, ध्यान से देखिएगा, ए बी का भाई है, सी जो है ए की मां है, और बी जो है डी की पोती है, और एफ ए का बेटा है। तो थोड़ा सा आप लोग इस पे पिछले जो भी देखे हुए हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं तो बनेगा जरूर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। अब कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, उन्हें हिंदी में नहीं समझ आ रहा होगा, तो चलिए मैं क्वेश्चन को ही इंग्लिश में भी लिख देता हूं। A is the brother of B. C is the mother of A. C is the mother of A. B is the granddaughter of. B is the granddaughter of. B is the granddaughter of D. F is the son of A. F is the son of A. F is the son of A. How is F related to D? How is F related? How is F related to D? क्वेश्चन यही है। A is the brother of B. C is the mother of A. B is the granddaughter of D. F is the son of A. And how is F related to D? इसमें पूछ रहा है आप लोगों से कि F का क्या रिश्ता है, F का D से क्या रिश्ता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर नहीं भी बनता है तो घबराने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन से हम लोग जो है अगले क्लास में इसको डिस्कस करने के बाद ही हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अपने तरफ से प्रैक्टिस करें। अगर बन गया तो अच्छी बात है, अगर बन जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ के आप लोग हमें अपना आंसर बता सकते हैं या अपनी समस्याओं को हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है, हम लोग 24 घंटे आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग भी आगे, अभी बम्पर वैकेंसी भी आने वाला है, अगर ये सब आप लोग तैयारी करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अब चलिए इसके आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।